नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है वो समझो। जैसे मान लो कि प्रभात है, प्रभात के हाथ में एक स्टोन है और वो निखिल से गुस्सा गए हैं, स्टोन से निखिल को मार रहे हैं, ठीक है। तो निखिल को मारने के लिए क्या करेंगे, स्टोन ऐसे फेंक देंगे, ठीक है। तो जब स्टोन को फेंकेंगे तो इनिशियली कुछ इस तरह से फेंकेंगे। मान लो कि ये यू स्पीड से फेंक दिए, ठीक है। तो क्या प्रभात ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? तो स्ट्रेट लाइन में ये मूव नहीं करेगा। अगर हम सीधा फेंके हैं तो सीधा जाएगा नहीं, अंडर ग्रेविटी ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो पार्टिकल को हम लोग फेंके हैं या जिस पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं, फेंके मतलब कि प्रोजेक्ट किए हैं, जिस पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और इसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर किसी भी पार्टिकल को हम लोग थ्रो कर दें ऑब्लिकली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल, तो आपका आंसर ये होगा कि ए पार्टिकल थ्रोन ऑब्लिकली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल। और अगर पूछे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ए पार्टिकल थ्रोन ऑब्लिकली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एजम्पशंस कंसिडर कर रहे हैं, वो ध्यान देना। एजम्पशंस क्या क्या है वो समझो। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एवरीवेयर सेम। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एवरीवेयर सेम है। मतलब जी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एवरीवेयर सेम है, ठीक है। तो पहला एजम्पशन ये है कि स्मॉल जी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब हम बोलना ये चाहते हैं कि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे तुम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है विथ हाइट, विथ डेप्थ, विथ रोटेशन ऑफ अर्थ, और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्मॉल जी का वैल्यू होता है। जैसे अगर इक्वेटर पे चले जाओ तो जी का वैल्यू डिफरेंट होगा, और पोल पे चले जाओ तो जी का वैल्यू डिफरेंट होगा। हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से थोड़ा डिफर करता है, लेकिन हम ये एज्यूम करेंगे कि जी का वैल्यू एवरीवेयर क्या है, सेम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वी आर निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। वी आर नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। एयर के कारण जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। नंबर 3 ये है कि वी आर नेग्लेक्टिंग द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रिवॉल्व भी करता है और अर्थ रोटेट भी करता है, ठीक है। तो हम लोग अर्थ के रिवोल्यूशन और रोटेशन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं या नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। उसका इफेक्ट होता है, उसके कारण स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। वो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेग्लेक्ट रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इतना सारा एजम्पशंस हम लोग कंसिडर करके रखेंगे। अब आगे कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो भी ये सब एजम्पशंस हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, मान लो कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन है, और ओरिजिन से किसी पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो कर दिया। तो अगर हम यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दें तो पार्टिकल का पाथ जैसा हम ड्रॉ करके रखें कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा, वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कुछ इधर होगा, एक्स कंपोनेंट इज यू कॉस थीटा, ठीक है, और इसका वाई कंपोनेंट भी कुछ होगा। वाई कंपोनेंट क्या होगा नीमा, टू साइन थीटा, ठीक है।
तो x कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड y कंपोनेंट इज u sin थीटा। यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। हम u को बोलते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी। u इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्शन वेलोसिटी और थीटा इज नोन एज प्रोजेक्शन एंगल या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन एंगल बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वही है प्रोजेक्शन एंगल। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि एक्सेलरेशन इसका थ्रू आउट क्या होगा, थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड। तो पार्टिकल कहीं पे भी हो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा और किस साइड में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो जी डाउनवर्ड, अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। तो पार्टिकल कहीं भी रहे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा और किस साइड में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को लिख देते हैं और एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को लिख देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट को लिखें ux, तो ux इज u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है u sin थीटा, उसको हम uy से डिनोट किए, तो uy इज u sin थीटा। अनन्या ये बताना कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा, क्या होगा? हाँ, x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट माइनस जी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 होगा और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस जी होगा। बाकी लोग को एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऐसा होगा। देखो एक्सेलरेशन किस साइड में है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, एक्सेलरेशन कंप्लीटली नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है। तो अगर एक्सेलरेशन कंप्लीटली नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हुआ तो एक्सेलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस जी जे कैप। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जी है और डायरेक्शन किधर है, माइनस जे कैप की तरफ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 0i कैप माइनस जी जे कैप। तो अब बताओ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या है, 0 है और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या है, माइनस जी है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 हुआ और y कंपोनेंट क्या हुआ, माइनस जी हुआ। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है? अर्पिता, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि किसी भी समय एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर है और किस साइड में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया तो वी कैन यूज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, v equal to u plus at, s equal to t plus half at square, v square equal to u square plus 2s along x axis and y axis, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है और इसको हम चाहें तो 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड कर सकते हैं, along x axis and along y axis, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म डिफाइन कर रहे हैं। पहला टर्म है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पे H मैक्स से भी डिनोट करते हैं, तो हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे। कैपिटल H का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसके बाद दूसरा टर्म होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल को जहां से थ्रो किए और अल्टीमेटली टकराने के जस्ट पहले जहां पे पहुंचा, उन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तीसरा टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है कि स्टार्टिंग से लेकर के टकराने के जस्ट पहले तक जो टाइम है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और हम लोग तीनों को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कैपिटल H है। देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग 2 स्ट्रेट लाइन मोशंस में रिजॉल्व कर सकते हैं इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो 2 डायरेक्शन होना चाहिए उसमें एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और तुम एक चीज देख सकते हो कि अलोंग एक्स एक्सिस यू पता है, अलोंग एक्स एक्सिस ए पता है। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस यू पता है, अलोंग वाई एक्सिस ए भी पता है। ठीक है, और अभी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखो अगर पार्टिकल स्टार्टिंग से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, ठीक है, और इधर से हम लाइट मार दें, इधर से लाइट मार दें और शैडो को वाई एक्सिस पे ऑब्जर्व करें, तो इसका जो शैडो है वाई एक्सिस में नीचे से कितना ऊपर तक जाएगा, एच तक जाएगा। ठीक है, एच तक जाएगा। अब ध्यान दो, जब पार्टिकल ऊपर डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होगा। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं फिर से ध्यान से सुनना है। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो वाई डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा उसका स्पीड मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा। ठीक है, अगर तुमसे यह पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल का स्पीड मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, क्या वो 0 होगा, तो अर्पिता तुम्हारा आंसर क्या होगा? प्रोजेक्टाइल का स्पीड मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा, यस और नो? नहीं होगा। नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल का स्पीड 0 नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे नेट वेलोसिटी 0 नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन मोशंस। ठीक है, तो हम लास्ट एग्जांपल कल दिए थे ना, कल जो भी लास्ट क्लास हुआ था, तो उसमें हम बोले थे कि एक पार्टिकल को सीधा ऊपर थ्रो करो और एक पार्टिकल को इधर फेंक दो। ठीक है, इन दोनों का जो क्लब किया हुआ मोशन रहेगा, इन दोनों का जो कंबाइंड मोशन है वही है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल हमेशा मूव कर रहा था, वाई डायरेक्शन में ऊपर जाके नीचे आया था, तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो देखो मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। और देखो वाई डायरेक्शन में u पता है, वाई डायरेक्शन में a पता है, तो मान लो तुम्हें u पता है, a पता है, v पता है और s निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? u पता है, a पता है, v पता है, s निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि ये जो h है वो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस थर्ड इक्वेशन अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वाई डायरेक्शन में वी वाई, यू वाई, ए वाई और एस के लिए लिख दिए एस वाई। एस वाई को सीधा वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एस वाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी वाई 0 है, यू वाई है यू साइन थीटा, यू वाई है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा के स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई माइनस जी है और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है, h ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर इधर उधर किया जाए तो h का वैल्यू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यू साइन थीटा होता है यू वाई, जिसको चाहो तो लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, और ये तुम्हें याद रखना है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज सेम एज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये था मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि एकदम स्टार्टिंग से लेकर के टकराने के जस्ट पहले तक का जो टाइम है
उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखा जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टाइम अप टू विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जो भी चीज कैलकुलेट करना है उसके लिए फंडा तो यही है कि मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस या मोशन को अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए कि अगर एक्स एक्सिस का यूज करें तो क्या हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं? तो उसके लिए देखो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या पता है। एक्स डायरेक्शन में यू पता है, एक्स डायरेक्शन में ए पता है, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर यूज करना है तो उसके लिए तीन चीज चाहिए, तीन चीज कम से कम चाहिए, तभी जाके चौथा वेरिएबल कैलकुलेट कर पाओगे। यहां पे बस दो ही चीज पता है, यू पता है, ए पता है। कोई तीसरा चीज पता है तुम्हें? रेंज पता नहीं है, रेंज नहीं पता है, रेंज नहीं पता है। कोई तीसरा चीज पता है एक्स एक्सिस में? नहीं पता है। अगर एक्स एक्सिस में कोई तीसरा चीज पता नहीं है तो एक्स एक्सिस का यूज कर करके वी कैन नॉट कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वाई एक्सिस देखते हैं, वाई एक्सिस देखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में ध्यान दो, अगर पार्टिकल यहां से देखे यहां तक गया तो वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ऊपर से जाकर के फिर नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। वाई डायरेक्शन में जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता हो गया जो कि जीरो के बराबर है। और वाई डायरेक्शन में यू पता है, वाई डायरेक्शन में ए पता है, एस पता हो गया जीरो। अगर एस पता है, यू पता है, ए पता है, तो टी कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? बताओ। यस सर। बिल्कुल। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में हम लोगों को तीन चीज पता हो गया। क्या क्या? तो सबसे पहले एस वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। ठीक है, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एस वाई जीरो हुआ, यू वाई पता है, ए वाई पता है, तो अलोंग वाई एक्सिस हम लोग इक्वेशन यूज किए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में एस वाई, यू वाई, ए वाई हो गया। एस वाई जीरो है, यू वाई है यू साइन थीटा, टी तो पता ही नहीं है, ए वाई है माइनस जी, टी बताना है। ठीक है, तो यहां से टी का एक वैल्यू आएगा या दो वैल्यू आएगा? बोलो। दो वैल्यू आएगा। ठीक है, टी का दो वैल्यू आएगा। तो टी का दो वैल्यू क्या क्या मिलेगा? एक टी इक्वल टू जीरो मिलेगा और दूसरा टी इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो है, तो एक तो टी इक्वल टू जीरो होगा और दूसरा दिस इक्वल टू जीरो होगा, है ना? तो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो होगा। तो t इक्वल टू जीरो और उधर से लिखेंगे u साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो या फिर t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी मिलेगा। अर्पिता अब तुम ये बताओ कि इसमें दो दो टाइम क्यों आया है? ये तो दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का दो सॉल्यूशन होता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका दो रूट्स होगा, तो इसलिए दो रूट है। ये तो मैथमेटिकली बोल रहे हैं, फिजिकली क्या है? फिजिक्स में क्या मीनिंग है? स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम है। क्यों स्टार्टिंग टाइम आ गया है इसी तरह? स्टार्टिंग टाइम क्यों आ गया इसी तरह? उसका रीजन है एस वाई क्या पुट किए हैं? जीरो। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट किए हैं। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या एक ही बार जीरो हुआ है? दो बार हुआ है। कब कब? एक बिगिनिंग में और एक टकराने के जस्ट, मतलब टकराने के जस्ट पहले बोल सकते हैं। ठीक है,
एक्चुअली टकराने और टकराने के बाद में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम लोग इंटरेस्टेड हैं टकराने के जस्ट पहले तक, ठीक है। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग में था, और इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा टाइम आया है वो होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बिगिनिंग वाला टाइम है, हम लोग को इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बोल सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। और u sin थीटा को चाहो तो लिख सकते हो u sin थीटा को लिख सकते हो uy, और g तो g है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन g विच इज सेम एज 2uy अपॉन g। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली ये x डायरेक्शन का डिस्टेंस है, ठीक है, कि अगर पार्टिकल बिगिनिंग से लेके लास्ट तक जाए तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वही r है, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। x डायरेक्शन में u पता है, x डायरेक्शन में a पता है, और अब टाइम भी निकल चुके हैं, तो अगर u पता है, a पता है, t पता है, तो s नहीं निकल जाएगा। s निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये x डायरेक्शन में यूज करेंगे, तो along x एक्सिस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज किए, ठीक है। और x एक्सिस की तरफ है तो u ux लिखेंगे, s sx लिखेंगे, a x लिखेंगे, ठीक है। s x ही है r, मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r है या रेंज है, u x है u cos थीटा, और t है 2u sin थीटा, g ax 0 है, अगर ax 0 है तो 0 इंटू कुछ भी क्या होगा 0, ठीक है। तो हमें मिलेगा u स्क्वेयर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। और आदित्य 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा वेल नोन फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसे रेंज हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, u cos थीटा होता है ux, u sin थीटा होता है uy, तो न्यूमरेटर में 2 है, u cos थीटा है और u sin थीटा है, तो 2 लिखें, u cos थीटा को ux लिख सकते हैं, u sin थीटा को uy लिख सकते हैं, एंड g, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी विच इज सेम एज 2ux इंटू uy अपॉन जी, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और चीज डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल x, y पे पहुंच गया। किसी इंस्टेंट पे मान लो कि पार्टिकल का पोजीशन x, y हो गया, मतलब ऐसा मान लो कि जब टाइम स्मॉल t हुआ उस समय पार्टिकल का पोजीशन है x, y, तो हम लोग x और y के बीच का रिलेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि किसी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन x, y है, तो ऑब्वियसली इस इंस्टेंट पे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x होगा और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा y होगा, ठीक है। और हम एक रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, मतलब कि प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा।
और हम यहाँ से एनालाइज करेंगे कि क्या वो पाथ स्ट्रेट लाइन है, क्या वो पाथ सर्कल है, या पैराबोला है, या कुछ और है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों से पूछ लें कि स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो तुम लोग तुरंत बता दोगे कि स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन का फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, देन इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर तुमसे पूछ दे कि सर्कल का इक्वेशन क्या हो सकता है, तो सर्कल का इक्वेशन तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर तुमसे पूछा जाए कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो अनिमा पैराबोला का इक्वेशन क्या हो सकता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। मतलब कि y इक्वल टू अगर कुछ क्वाड्रेटिक हो तो देन इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ठीक है, तो अभी हम लोग यही एनालाइज करने जा रहे हैं कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पाथ सर्कल है कि इलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि कुछ और है। ठीक है, लेट अस सी। तो let the position of the particle at time t equal to t b x, y। ठीक है, तो along x एक्सिस इक्वेशन लिखें। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। s में s x लिख दिए, u में u x लिख दिए, a में a x लिख दिए। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x है, तो s x की जगह पे x लिख दिए। u x है u cos थीटा, t t है, a x 0 है। ठीक है, यहां से ऐसा करो कि t का वैल्यू निकाल लो, तो t लिख सकते हैं x अपॉन u cos थीटा, तो t इज x अपॉन u cos थीटा। ये x एक्सिस में इक्वेशन लिखने के बाद आया। अब हम लोग along y एक्सिस मोशन को कंसीडर करते हैं। along y एक्सिस s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फिर यूज किए, और y डायरेक्शन में है तो एस वाई यू वाई ए वाई हो जाएगा। एस वाई वाई है, यू वाई यू साइन थीटा है, और t के बदले लिख दो x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई माइनस जी है, और t की जगह पे लिख दो x अपॉन यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो y इक्वल टू, यहां पे यू यू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा होगा, तो हमें मिलेगा x टैन थीटा प्लस माइनस माइनस न्यूमरेटर में जी एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, ये जो फाइनल इक्वेशन आया है ये एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन आया है। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पावर देखो कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक है। इसका फॉर्म अगर सही से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग है प्लस एक्स इंटू समथिंग है। ठीक है, तो अगर सही से बोला जाए तो इसका जो फॉर्म है वो है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर। मतलब क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो क्या होगा, पैराबोला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, या फिर पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। ये क्लियर हुआ इसी तरह? यस सर। ठीक है, इसका इक्वेशन है एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। और अनिमा तुम बताओ, ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला। और वो तो उधर दिख भी रहा है भाई, ऐसा शेप है, तो डाउनवर्ड पैराबोला ही होगा। ठीक है, तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला।
तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी मतलब कि पाथ, इज ए पैराबोला। ठीक है, और जो भी बॉक्स में बना के रखे हैं उसको याद रखना है, समझे प्रभात? इस इक्वेशन को याद रखना है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को अगर हम चाहें तो रेंज के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, वो ध्यान दो। अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम ऐसा किए कि जबरदस्ती एक्स tan थीटा कॉमन निकाल लिए, जबरदस्ती क्या कॉमन निकाली, एक्स tan थीटा। तो यहां तो एक्स tan थीटा है, वो बाहर निकल चुका है, 1 बचा। इसमें एक एक्स है, अगर एक एक्स बाहर निकल चुका है तो एक एक्स अंदर बचा, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, लेकिन tan थीटा तो नहीं था यहां पे। अर्पिता tan थीटा कैसे एडजस्ट करेंगे, tan थीटा कैसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे एडजस्ट करेंगे। tan थीटा कैसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहां भी एक्स tan थीटा हो गया, यहां भी एक्स tan थीटा हो गया, एक्स tan थीटा बाहर निकल गया। तो अगर यहां पे एक tan थीटा बाहर निकल चुका है, नीचे वाला tan थीटा तो रह ही गया, तो नीचे में यहां पे tan थीटा रहेगा। ठीक है, एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स। अब tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स इंटू जी, और नीचे में एक चीज ध्यान दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या मिलेगा, sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। तो नीचे में हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कुछ होता है, देखो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कुछ होता है, आर होता है। आर। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बदले आर लिख सकते हैं, लेकिन आर न्यूमरेटर में लिखोगे या डिनोमिनेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में। तो एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये हो गया ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये ऑल्टरनेट फॉर्म आर के टर्म में एक्सप्रेस हुआ है, रेंज के टर्म में एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है, और दोनों फॉर्म याद रखना है, समझे।